नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। मैक्सिको की सीनेट ने बुधवार को भारतीय सामान पर अधिकतम 50% तक शुल्क लगाने की अनुमति दे दी है। केवल भारत ही नहीं, बाकी एशियाई देशों में चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया भी शामिल है। उन सभी देशों से मैक्सिको आने वाले सामानों पर नया शुल्क लागू होगा, जिनके साथ मैक्सिको ने कोई ट्रेड डील फाइनल नहीं की है। यह कदम घरेलू बिजनेस ग्रुप्स और कई सरकारों के विरोध के बावजूद उठाया गया, जिसे हाल के वर्षों में मैक्सिको की सबसे कड़ी ट्रेड पॉलिसी कहा जा रहा है। नए नियम के तहत 2026 से ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक और स्टील जैसे सामानों पर 50% तक शुल्क लगेगा, जबकि बाकी ज्यादातर उत्पादों पर 35% तक का टैक्स रखा गया है। सीनेट में यह प्रस्ताव 76 वोटों से पास हुआ। 5 सदस्यों ने विरोध किया और 35 ने मतदान से दूरी बनाई। पहले वाले मसौदे की तुलना में यह कानून थोड़ा नरम है। शुरुआती ड्राफ्ट में करीब 1400 तरह के प्रोडक्ट्स पर हाई टैक्स लगाने की बात कही गई थी, लेकिन संशोधित बिल में लगभग 2/3 सामानों पर शुल्क कम कर दिया गया। सरकार के मुताबिक यह कदम राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दबावों को संतुलित रखकर लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मैक्सिको को इस बदलाव से 2 फायदे होंगे। पहला, अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि यूएसएमसीए की समीक्षा जल्द होने वाली है। दूसरा, सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। मैक्सिको को उम्मीद है कि अगले वर्ष इस नीति से $3.76 बिलियन की आमदनी होगी, जिसे बजट घाटा कम करने में मदद मिलेगी। इस नए नियम का समर्थन करने वाले दलों का कहना है कि कम दाम वाले एशियाई उत्पादों की वजह से लोकल इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित होती रही है, इसलिए यह कदम जरूरी है। विपक्षी पार्टी पान की नेता मारियो वास्केज ने कहा कि आखिर में इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने माना कि इससे कमजोर इंडस्ट्री को सहारा मिल सकता है। उनका कहना था कि यह नीति स्थानीय उत्पादकों को चीन के सामान से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा के दबाव से बचाती है और रोजगार बचाने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को साफ बताना चाहिए कि इस अतिरिक्त कमाई का इस्तेमाल किस तरह होगा, ताकि घरेलू प्रोडक्शन चेन को मजबूत किया जा सके। सत्ता पक्ष मोरेना पार्टी के नेताओं ने और स्पष्ट शब्दों में इसका समर्थन किया। सीनेट की इकोनॉमिक कमेटी के प्रमुख इमैनुअल रेयस ने कहा कि नए शुल्क मैक्सिको की ग्लोबल सप्लाई चेन में स्थिति को मजबूत करेंगे और महत्वपूर्ण उद्योगों में नौकरियां सुरक्षित रखने में मददगार होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम सिर्फ राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि जनता के हित में आर्थिक नीति को दिशा देने का प्रयास है। भारत और मैक्सिको के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार कुल 11.71 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। इसमें भारत का निर्यात $8.98 अरब के थे, जबकि मैक्सिको से आयात $2.73 अरब के हुए। भारत को इस व्यापार में $6.25 अरब का ट्रेड सरप्लस मिला। प्रमुख निर्यात कैटेगरीज में ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स टॉप पर रहे, जिनका मूल्य लगभग $1.99 अरब था। इसमें कारें, एसयूवी जैसे वोल्क्सवैगन वेंटो, जीएसटी बीट, हुंडई ग्रैंड, i10 क्रेटा और किया सेल्टोस मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल $180 मिलियन, जेनरिक दवाएं, एपीआई और वैक्सीन, मशीनरी व मैकेनिकल डिवाइस लगभग जो कि $500 मिलियन, इलेक्ट्रिक मशीनें $500 मिलियन, ऑर्गेनिक केमिकल्स $300 मिलियन और एल्यूमिनियम उत्पाद जो हैं वो $300 मिलियन इसमें प्रमुख रहे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।